हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z GK by MK में। आज की क्लास में हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का पार्ट नंबर 2 करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का पार्ट नंबर 2 करेंगे। ठीक है भाई। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का पार्ट नंबर 2 करेंगे। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में जाकर पहली क्लास देख सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो दामोदर परियोजना शुरू हुई थी ना 1948 में दामोदर परियोजना स्टार्ट हुई थी, वो करवाई है। गंगा नदी परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना, ये सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं कल की क्लास में हमने कंप्लीट करवा दी है। अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी तो पिछली क्लास जाकर देख सकता है प्ले लिस्ट में। तो आज की क्लास में हम करेंगे वही जो भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनमें आगे। और पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है भाई? पहली बहुउद्देशीय परियोजनाएं है उसका नाम है उकाई बांध या उकाई परियोजना। उकाई बांध, ठीक है भाई। कल की क्लास में मैंने बताया था कि परियोजनाएं क्या होती है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब क्या है? इस वर्ड के अंदर ही छुपा हुआ है बहु का मतलब बहुत सारे, उद्देश्य मतलब उद्देश्यों को पूर्ण करने वाली योजनाएं। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं वह होती है जिस पर जो परियोजनाएं हम नदी पर बांध बनाकर बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं, जैसे कि मछली पालन करते हैं, मछली पकड़ना करते हैं, सिंचाई का करते हैं, बिजली बनाने का और पीने के पानी में उपयोग करने के लिए बांध बनाकर उसका उपयोग करते हैं पानी का। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उनमें से पिछली क्लास में कर ली। आज की क्लास में हम करेंगे, पहला करेंगे भाई उकाई बांध। ठीक है, क्या करेंगे? उकाई परियोजना या उकाई बांध। परियोजना एक अलग चीज, परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे डैम बनाए जाते हैं, लेकिन ये है उकाई बांध है। यह उकाई बांध किस नदी पर है भाई? यह ताप्ती नदी पर है भाई, ताप्ती नदी पर है। और जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के समांतर है भाई। जो ये ताप्ती नदी है नर्मदा नदी के समांतर बहती है। ठीक है, और इस नदी पर बनाया गया है ये उकाई बांध। उकाई बांध यह गुजरात का दूसरा, यहां देख लो भाई, ये उकाई बांध है, यह गुजरात का दूसरा बड़ा बांध है भाई, दूसरा बड़ा बांध है। ठीक है भाई, दूसरा बड़ा बांध है। इससे पहले जो पहला बड़ा बांध गुजरात का कौन सा है? वो है भाई सरदार सरोवर डैम। ठीक है, वो किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। तो देखते हैं जो उकाई परियोजना है ये इस प्रकार ताप्ती नदी इस प्रकार यहाँ से नर्मदा नदी आती है, अमरकंटक की पहाड़ी से इस प्रकार गुजरात से होती हुई चली जाती है। और यह भी इस प्रकार ताप्ती नदी इस प्रकार आती है। और गुजरात में यहाँ पर इस पर एक डैम है, यहाँ पर इस पे एक डैम है जिसका नाम क्या है? उकाई बांध है भी। ठीक है, और ये नदी यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से। ठीक है भाई, दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है, दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है भाई? उकाई बांध है। और प्रथम बांध कौन सा है गुजरात का सबसे बड़ा? उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम सरदार सरोवर बांध। और वो किस नदी पर है? वो है नर्मदा नदी पर। ठीक है भाई, आप देखेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो इसे कहेंगे हम गोदावरी परियोजना। क्या कहेंगे इसे हम? गोदावरी परियोजना। गोदावरी परियोजना। ठीक है भाई, ये गोदावरी परियोजना है। गोदावरी नदी पर बहुत सारी बांध बनाए गए भी। गोदावरी नदी पर बहुत सारे बांध बनाए गए। और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से है। ठीक है भाई, जो गोदावरी नदी है सबसे पहले देखेंगे उसका
कहां से उत्पन्न होती है, ठीक है भाई, कहां से निकलती है, तो ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है भाई। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। यहां से कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है। कहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर के महाराष्ट्र से, ठीक है भाई। और यह नदी किन किन राज्यों में बहती है, यह नदी बहती है भाई महाराष्ट्र में बहती है, तो यह नदी बहती है महाराष्ट्र MH, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कहां पर, मध्य प्रदेश, MP के बाद यह नदी बहती है भाई तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद उड़ीसा में। तेलंगाना को TL और उड़ीसा को किससे दर्शाएंगे, उड़ीसा, ठीक है भाई। यहां से होती है भाई, यहां उड़ीसा नहीं भी है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है भाई। गोदावरी परियोजना, गोदावरी नदियों पर अनेक परियोजनाओं के तहत अनेक बांध बनाए गए हैं, ठीक है। जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र से, और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। किस प्रकार बहती है भाई, अब देखो ये बहती है इस प्रकार, यहां से इसका उद्गम स्थल है, यहां से ये इस प्रकार मध्य प्रदेश, और इस प्रकार तेलंगाना और उड़ीसा से बहती हुई कहां गिर जाती है भाई, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जहां से ये निकलती है इसका उद्गम स्थल है, उसका नाम क्या है, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर कहां पर है भाई, त्र्यंबकेश्वर ये है महाराष्ट्र में, ठीक है भाई। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के बाद ये यहाँ पर आती है मध्य प्रदेश में, ठीक है भाई। यहाँ मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक डैम है भाई, उस डैम का क्या नाम है, उसका नाम है बाघा बांध, ठीक है भाई। और ये कहां पर है, ये है मध्य प्रदेश, यानी कि MP में है भाई, ठीक है, MP में है। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर मध्य प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर एक बांध है जिसका नाम है बबली बांध, मध्य प्रदेश। ये कहां पर है, ये है भाई MP, और जो तमिलनाडु है, सॉरी तेलंगाना है, इसके बॉर्डर पर है बबली बांध। इसके बाद तेलंगाना में एक बांध है, यहाँ पर आगे चलकर यहाँ पर एक बांध, ठीक है। इसका नाम क्या है भाई, इस बांध का, कालेश्वर बांध। ये बांध कहां पर है, ये है तेलंगाना में, ठीक है भाई। इसके बाद और तेलंगाना में यहाँ पर एक बांध हो रहा है जिसका नाम है निजाम सागर। यहाँ पर एक बांध हो रहा है जिसका नाम क्या है भाई, यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है निजाम सागर। ये भी कहां पर, ये भी है तेलंगाना में, ठीक है भाई। तेलंगाना में ही है, इस बांध का नाम क्या है, निजाम सागर है। आंध्र प्रदेश में है, इसका नाम है पोलावरम बांध, ठीक है भाई। एक बांध है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, इसका नाम है पोलावरम, इसका नाम है पोलावरम, ठीक है भाई, बांध। ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है भाई, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। अब देखो गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से। त्र्यंबकेश्वर ये है, त्र्यंबकेश्वर है ये, और यहाँ से इस प्रकार निकलती हुई ये कहाँ आती है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से इस प्रकार कहाँ जाती है भी,
ये जाती है तेलंगाना में, और तेलंगाना से कहा जाती है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद ये कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है भाई, तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है गोदावरी नदी का, ये है त्रंबकेश्वर। त्रंबकेश्वर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। जब ये त्रंबकेश्वर से निकलती है और मध्य प्रदेश में आगे जाती है, यहाँ पर एक बाघा बांध है, यो कहाँ पर है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में ही, वही कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है बाघा बांध, बाघा बांध, बाघा बांध। ठीक है भाई, इसके बाद जब यह आगे चलती है तो आगे मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर, जो मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर एक बांध है, जिस बांध का नाम क्या है भाई, इस बांध का नाम है बबली बांध। बबली बांध ये कहां पर है, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। अब ये नदी यहां से चलेगी मध्य, इसे महाराष्ट्र से कहा जाएगी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक बाघा बांध है, ये बाघा बांध है भाई मध्य प्रदेश। उसके बाद ये आगे आएगी भाई, यहाँ पर बॉर्डर है किसका, जो मध्य प्रदेश का और तेलंगाना का, इस पर एक बांध है, उसका नाम है बबली बांध। ये बबली बांध मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। इसके बाद जब मध्य प्रदेश से तेलंगाना की सीमा पर तो बबली बांध होगा, और तेलंगाना के आगे जब तेलंगाना में इंटर करती है तो तेलंगाना में एक कालेश्वर बांध है। कौन सा बांध है, कालेश्वर बांध है, और कहाँ पर ये बांध है, तेलंगाना में है। तो यहाँ पर तेलंगाना में एक बांध है जिसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है कालेश्वर, कालेश्वर बांध। ठीक है भाई, अब क्या होगा, ये तेलंगाना से आगे थोड़ा आगे चलेगी तो वहां पर एक निजाम बांध है, और ये निजाम बांध भी कहां पर है, ये भी कालेश्वर में, यहाँ पर ही है तेलंगाना में निजाम। ठीक है भाई, निजाम बांध भी कहां पर है, तेलंगाना में ही है। इसके बाद ये नदी कहाँ जाती है, आंध्र प्रदेश में जाती है, और आंध्र प्रदेश में पोलार वर्क बांध है भाई। ठीक है, यहाँ पर एक बांध है, उसका नाम है पोलार वर्क बांध है भाई। ठीक है, गोदावरी नदी परियोजना पर जितने महत्वपूर्ण बांध थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। एक बार इसका पुनः रिवीजन देखो भाई। गोदावरी नदी परियोजना में जो गोदावरी नदी है वे कहां से निकलती है, निकलती है भी त्रंबकेश्वर महाराष्ट्र से। यहाँ पर है महाराष्ट्र का त्रंबकेश्वर, यहाँ से निकलती है इस प्रकार। ठीक है, आगे जाकर यह कहा जाएगी, मध्य प्रदेश में जाएगी, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में जाएगी, और मध्य प्रदेश में एक बाघा बांध है। इसके बाद मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर, यहाँ पर मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर एक बांध है बबली बांध। ठीक है भाई, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर कौन सा बांध है, बबली बांध है। इसके बाद यह मध्य प्रदेश और तेलंगाना से आगे तेलंगाना में इंटर करती है। ठीक है भाई, तेलंगाना में एक बांध है जिसका नाम है कालेश्वर बांध। ये है कालेश्वर बांध यहाँ पर तेलंगाना में। ठीक है भाई, इसके बाद आगे ही तेलंगाना में ही एक निजाम सागर बांध है, जो कहाँ पर है, ये भी तेलंगाना में निजाम सागर बांध। और इसके बाद आंध्र प्रदेश में पोलार वर्क बांध है ये। ठीक है भाई, गोदावरी नदी परियोजना के अंतर्गत जितने डैम बने थे सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार देखो इसे। अब करते हैं अभी हम कृष्णा नदी परियोजना। देखो भी कृष्णा नदी परियोजना, आगे वाला अभी कृष्णा नदी परियोजना। परियोजना वह होती है जिसके अंतर्गत बहुत सारे बांध बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भाई, जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो उसका उद्गम स्थल है भाई महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी, जो कृष्णा नदी है भाई, कहाँ से इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर।
महाराष्ट्र। ठीक है भाई, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थल है, इसका कृष्णा नदी का। और ये कृष्णा नदी गोदावरी नदी के समांतर बहती है। कृष्णा नदी गोदावरी नदी के समांतर समांतर इस प्रकार बहती है भाई, यहाँ से मिटा देते हैं। समांतर नदी जिस प्रकार की, जो ताप्ती नदी इसके नर्मदा नदी के समांतर कौन सी नदी बहती है भाई, ताप्ती बहती है, उसी प्रकार जो ये नदी है यहाँ से निकलती कृष्णा नदी और इस प्रकार बहती है इसके समांतर। ठीक है, तो ये नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है महाबलेश्वर से। ये महाबलेश्वर कहाँ पर, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब देखो आगे, ये कृष्णा नदी एक बेसिन का निर्माण करती है भाई। कृष्णा नदी केजी बेसिन का निर्माण करती है, केजी बेसिन का निर्माण करती है। बेसिन होता है भाई इस प्रकार नदी, इस प्रकार आगे जाकर बहुत सारी धाराओं में पड़ जाती है और बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है इसे क्या कहा जाता है, इस उपजाऊ भूमि को ही बेसिन कहा जाता है। ये इस प्रकार। ठीक है भाई, ये क्या कह लेंगे, बेसिन कहलाएंगे। तो देखो ये कहां से बहती है भाई, कृष्णा नदी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद ये कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद कहाँ बहती है भी, तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश में चली जाती है। कहाँ चली जाती है भी, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश में चली जाती है। अब देखो इस कृष्णा नदी पर बहुत सारे डैम हैं। ठीक है, इन डैमों को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कृष्णा नदी पर एक डैम है जिसका नाम है भाई मध्य, जो महाराष्ट्र के मध्य में है भाई। महाराष्ट्र में दो डैम है, इन दो डैमों का नाम है, एक का नाम है कोयना बांध। ठीक है भाई, पहले का नाम है कोयना बांध और दूसरे का नाम क्या है भाई, उज्जैन बांध। दूसरे का नाम क्या है, उज्जैनी बांध। ठीक है भाई, महाराष्ट्र में ये इस प्रकार गोदावरी नदी, कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और यहाँ पर महाराष्ट्र में एक डैम तो ये है और एक डैम ये है। ठीक है, जो ये डैम है इस डैम का नाम है, क्या नाम है इस डैम का, कोयना बांध। ठीक है भाई, और एक डैम है ये, इस बांध का क्या नाम है, इसका नाम है उज्जैन बांध। ठीक है भाई, उज्जैनी है भाई, उज्जैनी बांध है। ठीक है, ये उज्जैनी बांध कहाँ पर है, ये उज्जैनी बांध है भाई महाराष्ट्र में, इसका नाम है उज्जैनी। ठीक है भाई, कहाँ पर है ये बांध, ये भी महाराष्ट्र में है और ये बांध भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, गोदावरी नदी पर ये दो बांध है। ठीक है, एक का नाम है कोयना बांध, एक का नाम है उज्जैनी बांध। आगे है कर्नाटक, आगे भैया कर्नाटक। इस कर्नाटक नदी पर, कर्नाटक में जब ये कृष्णा नदी पहुंचती है तो इस पर दो बांध है। एक का नाम आपने सुना होगा तुंगभद्रा बांध, एग्जाम में बहुत बार आया तुंगभद्रा बांध, और दूसरा बांध है नागार्जुन
नागार्जुन बांध। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बांध है भाई, तुंगभद्रा बांध, नागार्जुन बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और किस राज्य में ये है भाई? कर्नाटक राज्य में। इसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है श्रीशैलम बांध। क्या नाम है भाई इसका? श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध, ठीक है भाई। ये है कृष्णा नदी के बांध। आप इसे देखते हैं अभी मैप से। कृष्णा नदी परियोजना पर है। कृष्णा नदी है जो, इसका पहले तो देखिए उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल है ये, यहाँ पर महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाबलेश्वर, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है भाई। ये किन किन राज्यों से बहती है? तो ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये नदी इस प्रकार महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में बहती हुई इस प्रकार एक केजी बेसिन का निर्माण करती है। इस प्रकार यहाँ पर आंध्र प्रदेश में केजी बेसिन का निर्माण करती है। केजी बेसिन होता है, बेसिन होता है इस प्रकार नदी बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाए और इसके बीच में ये उपजाऊ भूमि बचती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बेसिन, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं, और ये किसके समांतर बहती है भाई? जो गोदावरी नदी है उसके समांतर बहती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी गोदावरी नदी के समांतर बहती है और ये केजी बेसिन का निर्माण करती है, ठीक है भाई। अब देखो आगे, सबसे पहले महाराष्ट्र में एक बांध है जिसका नाम है कोयना बांध। ये यहाँ पर है, ये कोयना बांध, ठीक है भाई। कहाँ पर ये कोयना बांध? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसके बाद है आगे उज्जैनी बांध। यह उज्जैनी बांध, ये उज्जैनी बांध कहाँ पर है? उज्जैनी बांध भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद यहाँ तक तो क्या है भाई? यहाँ तक तो है महाराष्ट्र MH। इसके बाद यहाँ पर कहाँ जाती है? ये कर्नाटक में। नदी कहाँ पर आ जाती है? KR, कर्नाटक में। यहाँ पर कर्नाटक नदी में कर्नाटक में कृष्णा नदी पर दो बांध है, एक तो तुंगभद्रा बांध और एक है नागार्जुन बांध। इस बांध का नाम क्या है? तुंगभद्रा। क्या भी? तुंगभद्रा बांध। और दूसरे वाले का नाम है, इसका नाम है नागार्जुन, ठीक है भाई। तुंगभद्रा बांध ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। और नागार्जुन बांध भी कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है भाई। कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध है और नागार्जुन बांध कहाँ पर है? कर्नाटक में। आगे है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा है। यहाँ पर एक बांध है, जिस बांध का नाम क्या है भाई? इसका नाम है श्रीशैलम बांध। क्या नाम है इसका? श्रीशैलम बांध। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, ठीक है भाई। अब देखेंगे आगे, अगली भी कावेरी नदी परियोजना। आगे वाली है परियोजना हमारी कावेरी नदी परियोजना, ठीक है भाई। कावेरी नदी परियोजना, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कावेरी नदी दक्षिण भारत की सदा नीर नदी है। यह दक्षिण भारत की सदा नीर नदी है। सदा नीर क्या होता है भाई? सदा नीर वह होता है जिसमें पूरी साल पानी रहे, ठीक है भाई। साल भर पानी रहे, साल भर पानी बहे, ठीक है भाई। सदा नीर वह होता है जिसमें साल भर पानी बहे, ठीक है भाई। अब देखो जो कृष्णा नदी है तेलंगाना
वह कर्नाटक में बहती है। तेलंगाना नदी कहाँ पर है, किस किस राज्य में बहती है, बहती है कर्नाटक और तेलंगाना। ठीक है भाई, दो राज्यों में जो ये नदी है ये दो राज्यों में बहती है, जिसका नाम है कावेरी, और एक केरल में भी बहती है भैया। ठीक है, ये इसे लिख लो यहाँ पर केरल को। ठीक है भाई, और इसका उद्गम स्थल कहां पर है, केरल है भाई। जो कावेरी नदी है ये किस राज्य से वो होती है भाई, उद्गम स्थल है इसका, इसका उद्गम स्थल है भाई केरल। ठीक है, और एक है केरल बानसूर बांध जो काबिनी नदी पर है, मैटूर तमिलनाडु में। ये एक बार इसे मिटा देते हैं भाई, अब देखेंगे मैप से। एक कावेरी नदी इस प्रकार केरल से इस प्रकार होती हुई यहाँ चली जाती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है केरल। ठीक है भाई, केरल नदी केरल का उद्गम स्थल है, और यह केरल से कहां पर, कर्नाटक है, और कर्नाटक के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद बहते हुए आंध्र प्रदेश से, अरे सॉरी भाई तेलंगाना नहीं, ये है तमिलनाडु। तेलंगाना तो ऊपर रह गया, ये है तमिलनाडु। ठीक है भाई, ये तेलंगाना नहीं, यहाँ पर ये क्या है, तमिल नाडु है भाई। ठीक है भाई, इस नदी का नाम क्या है, इसका नाम है कावेरी। क्या नाम है भाई, इसका नाम है कावेरी नदी। ठीक है, तो कावेरी नदी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। बानसूर बांध काबनी नदी पर है। ठीक है भाई, बानसूर बांध कामनी नदी पर है। ये यहाँ पर इसकी सहायक नदी है कामनी नदी। तो यहाँ पर क्या है, बानसूर बांध है भाई। ठीक है, कावेरी की सहायक नदी है, बानसूर बांध है इस पर। इसका नाम क्या है भाई, काबिनी नदी है। इस नदी का नाम क्या है, काबिनी, काबिनी नदी है, जिस पर बानसूर बांध है। ठीक है भाई, आगे है मैटूर बांध। यहाँ पर है एक बांध है मैटूर बांध, तमिलनाडु में। कौन सा बांध अभी इंपोर्टेंट है, मैटूर, मैटूर बांध किस सुना जाता है, मैटूर बांध कहाँ पर है, मैटूर बांध अभी तमिलनाडु में। ठीक है, और आगे है एक बांध कृष्ण सागर बांध, वो है यहाँ पर कृष्ण सागर बांध। कहाँ पर है भाई, यह कर्नाटक में। तो देखो एक बार, यह केरल। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है कबिनी नदी, कबिनी नदी। इस नदी पर एक बांध है, जिस बांध का नाम है बानसूर बांध। ठीक है भाई, इस नदी पर बानसूर बांध है। इससे आगे कर्नाटक है, कर्नाटक में कृष्ण सागर बांध है भाई। कर्नाटक में जो कावेरी नदी है इस पर ही कृष्ण सागर बांध है। ठीक है भाई, कृष्ण सागर बांध किस नदी पर है, ये कावेरी नदी पर है, और यही कहां पर है, तमिलनाडु, यहाँ पर कर्नाटक में। आगे है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध बांध है जो परीक्षा में कई बार आया हुआ है, मैटूर बांध। ठीक है भाई, इस प्रकार कावेरी नदी निकलती है, और कावेरी नदी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती हुई चली जाती है। ठीक है, केरल में इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है कबिनी नदी, इसकी बानसूरी बांध है इस पर। और आगे जाकर कर्नाटक में कावेरी नदी पर एक कौन सा बांध है, कृष्ण सागर बांध है। और आगे जाती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में इस नदी पर मैटूर बांध है, जो
इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब देखते हैं भाई दक्षिण भारत के जितने भी बांध थे वो लिए हमने कंप्लीट कर। अब देखेंगे भाई उत्तर में जो बांध है सिंधु नदी के साइड परियोजनाएं। हो गया भाई। अब देखेंगे सिंधु नदी परियोजना। सिंधु नदी परियोजना। ठीक है भाई, अब ये है सिंधु नदी परियोजना। अब देखो भाई सबसे पहले सिंधु नदी यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से और इस प्रकार ये यहाँ से काराकोरम और जास्कर पहाड़ी के बीच से इस प्रकार होती हुई ये यहाँ पर चली जाती है पाकिस्तान में। इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी, इस नदी का नाम है भाई सिंधु नदी। ये नदी कहाँ से निकलती है भाई? तिब्बत चीन से निकलती है मानसरोवर झील के निकट से। मानसरोवर झील के पास से निकलती है भाई। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहां पर है भाई? मानसरोवर झील के निकट, झील के निकट से निकलती है और ये कहां पर है? मानसरोवर झील तिब्बत में। ठीक है भाई, हो गया। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि ये जो सिंधु नदी है किस किस देश में बहती है? तो ये तिब्बत है, तिब्बत के बाद ये भारत है, तिब्बत को ही चीन कहा जाता है, ब्रैकेट में लिखे हुए चीन, क्योंकि तिब्बत का हिस्सा चाइना ने कब्जा लिया था। ठीक है, इसलिए इसे चीन भी कहा जाता है। इसके बाद कहां से कहां बहती हुई? भारत में, और भारत के बाद पाकिस्तान में बहती है। ठीक है भाई, इन तीन देशों में सिंधु नदी बहती है और सिंधु नदी बहती है तो ये विवादित है किन दो देशों के बीच में भाई? ये पाकिस्तान व भारत के बीच में विवाद है इसका। ठीक है, इस विवाद को खत्म करने के लिए 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भाई। ये पाकिस्तान व भारत के बीच में विवादित है भाई। ठीक है, इस विवाद को खत्म करने के लिए 1960 में एक समझौता हुआ था जिसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है। सिंधु जल समझौता। ठीक है भाई, सिंधु जल समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत 6 नदियां हैं भाई। इस समझौते के तहत 6 नदियां हैं, जिसमें एक पहली नदी तो है सिंधु। ठीक है, सिंधु के बाद भाई झेलम, झेलम के बाद भाई चिनाब। ठीक है भाई, और यहां पर है रावी, व्यास और सतलुज। सतलुज नदी है भाई। ठीक है, हो गई। अब देखो जो सिंधु झेलम चिनाब है, इसका 80% जल का उपयोग 80% जल का उपयोग कौन करेगा भाई? 80% जल का उपयोग करेगा पाकिस्तान। ठीक है, और जो 20% जल है, 20% जल उसका उपयोग कौन करेगा? उसका उपयोग करेगा भारत। ठीक है भाई, 1960 में सिंधु जल समझौते के तहत यह बात की गई थी कि जो सिंधु है, झेलम है और चिनाब नदी है, इसका 80% जल का उपयोग तो करेगा पाकिस्तान और 20% जल का उपयोग कौन करेगा? वो करेगा इसका भारत। ठीक है भाई, आगे है रावी, व्यास और सतलुज।
इस समझौते में ये बात कही गई है कि रावी व्यास सतलुज का 80% जल का उपयोग तो करेगा भारत, और जो 20% जल है उसका उपयोग करेगा कौन? पाकिस्तान। उसका उपयोग करेगा पाकिस्तान। ठीक है भाई, समझ में आ गई? सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदी आपको कौन सी है? इसकी सहायक नदी है झेलम, ठीक है, चिनाब, रावी, व्यास और एक है सतलुज। ठीक है भाई, अब देखो सिंधु नदी के बारे में एक बार जान लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है भाई तिब्बत। ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील की निकट से निकलती है नदी। और देखो ये तिब्बत यानी कि चीन, भारत, पाकिस्तान 3 देशों से बहती है, और पाकिस्तान में भारत में विवादित है ये नदी। ठीक है, और 1960 में इस विवाद को खत्म करने के लिए 1960 में विवाद को खत्म करने के लिए सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौते के तहत क्या किया गया था कि सिंधु, झेलम, चिनाब नदी का 80% जल का उपयोग 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का उपयोग भारत करेगा। और रह गई जो 3 नदी रावी, व्यास, सतलुज, इसका 80% जल का उपयोग भारत करेगा और 20% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। एक बार इसे कॉपी कर दो भाई, अब देखते हैं बाद में। ठीक है, फिर देखेंगे अगली इसकी जो सहायक नदियां है उन पर डैम बने हैं भाई, वो डैम देखेंगे। अब देखो भाई झेलम नदी, मिटो दे भाई से, इसकी सहायक नदियां है उन पर बना है भाई डैम बनी हुई। पहले तो यह झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा भाई? इस झेलम नदी का उद्गम स्थल है जम्मू कश्मीर में वेरीनाग। वेरीनाग जम्मू कश्मीर से तो इसका उद्गम स्थल है भाई। ठीक है, और ये झेलम नदी है, सहायक नदी किसकी है भाई? ये सहायक नदी है चिनाब की। अरे इस मक्खी नदी की कर रखी है चिनाब की सहायक नदी है भाई। जो झेलम नदी है चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है भाई, अब देखो इस झेलम नदी है, इस झेलम नदी पर एक परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है, वुलर झील को साफ करने के लिए बनाई गई थी ये परियोजना, जो एक बांध बनाया गया था जिसका नाम है तुलबुल परियोजना कहा जाता है। झेलम नदी पर तुलबुल बांध है, तुलबुल या परियोजना कह लो, ये परियोजना। ठीक है, ये परियोजना किस लिए शुरू की गई थी, किस लिए बनाया गया था? यहाँ पर एक बांध जो वुलर झील है ना, वुलर झील की सफाई के उद्देश्य के लिए। ठीक है, वुलर झील की सफाई के लिए जो ये तुलबुल परियोजना बनाई गई थी। ठीक है, तो एक बार इसे देखते हैं भाई। और हाँ, एक बार पहले इसे देखो, ये यहाँ से निकलती है इस प्रकार झेलम नदी, ये इस प्रकार यहाँ पर, ये यहाँ पर बहती हुई, यहाँ पर है वुलर झील। क्या भाई यहाँ पर है, यहाँ पर है ये साइड वुलर झील, और निकलती कहां से? ये वेरीनाग से, वेरीनाग जम्मू कश्मीर से निकलती थी ये नदी। झेलम नदी इस प्रकार होती हुई वुलर झील में गिरकर यहाँ से इस
प्रकार चली जाती है पाकिस्तान में, ठीक है भाई, चिनाब में मिलेगी। यहाँ पर तुलुल परियोजना बनाई गई है, वुल्लूर झील की सफाई के लिए बनाई गई है, ठीक है। इसके बाद यहीं पर एक बांध और बनाया गया है जिसका नाम क्या है भाई, उड़ी बांध बनाया गया है, ठीक है भाई। झेलम नदी पर एक बांध बनाया गया है, उड़ी बांध, ठीक है भाई। ये उड़ी बांध कहां पर है, ये है पीओके की सीमा पर बना है भाई, ठीक है। ये है पीओके, ए यहाँ पर ए इस प्रकार यहाँ बना है भाई, यो पीओके की सीमा पर यहाँ बना है भाई बांध, समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब देखो आगे है भाई चिनाब नदी परियोजना, हो गया। झेलम नदी परियोजना तो हो गई। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है भाई बैरीनाग से, बैरीनाग जम्मू कश्मीर से। चिनाब की सहायक नदी है झेलम नदी, ठीक है भाई। इस पर एक तुलबुल परियोजना है जो वुल्लूर झील की सफाई के लिए बनाई गई है, और एक पूरी बांध है जो पीओके की सीमा पर है, यहाँ पर ये पीओके की सीमा है, यहाँ पर है ये बांध, ठीक है। अब है चिनाब नदी परियोजना। अब है भाई चिनाब नदी परियोजना, कौन सी है, चिनाब नदी परियोजना, ठीक है भाई। चिनाब नदी परियोजना, चिनाब नदी पर 3 बांध बने हैं भाई, इस पर 3 बांध बने हैं। एक का नाम सलाल, 3 बांध बने भी, एक का नाम है सलाल बांध, एक का नाम है दुलस्ती बांध, सलाल, दुलस्ती, और तीसरे का नाम है बगलीहार, और इसका नाम क्या है भाई, बगलीहार बांध, ठीक है भाई। चिनाब नदी पर 3 बांध बने हैं जिसका नाम है, एक का नाम है भाई सलाल बांध, दूसरे का नाम दुलस्ती बांध, तीसरे का नाम बगलीहार बांध। और ये बांध कहाँ पर है, ये तीनों बांध कहाँ पर है, ये भाई जम्मू कश्मीर में, ठीक है भाई। जो चिनाब नदी है वो इस प्रकार बहती हुई इसमें ये नदी मिल जाती है, और इस पर ये यहाँ से निकलती है भैया चिनाब नदी मध्य प्रदेश से ही। इस पर 3 बांध है, एक तो यहाँ पर है सलाल, दूसरे का नाम है दुलस्ती, बलिहार, ठीक है भाई। किस नदी पर है, चिनाब नदी पर 3 बांध है, सलाल बांध, दुलस्ती बांध, बगलीहार बांध। यहाँ पर सलाल है, यहाँ पर बगलीहार है, यहाँ पर दुलस्ती है, ठीक है भाई। अब देखते हैं अगली नदी जिसका नाम क्या है भाई, रावी नदी, ठीक है भाई, रावी नदी। ये रावी नदी यहाँ से इस प्रकार हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये इस प्रकार, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा भी राजस्थान में है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। कौन सी नदी है भाई, इस नदी का नाम क्या है भाई, इसका नाम है रावी नदी, रावी नदी परियोजना, ठीक है भाई। इस परियोजना के तहत बांध बनाया गया है। पहले तो देखो ये कहाँ से निकलती है, ये नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, राजस्थान रोहतांग दर्रे से, ठीक है भाई, रोहतांग दर्रे से निकलती है इस नदी पर। और ये किसकी सहायक नदी है भाई, जो रावी नदी है ये चिनाब की सहायक नदी है, चिनाब की सहायक नदी है भाई। ये इस प्रकार यहाँ पर किसमें आकर मिल जाती है भाई, ये इस प्रकार यहाँ पर आकर के इसमें मिल जाती है भाई, चिनाब नदी है ये, इसमें इस तरफ से तो मिल जाती है झेलम, और यहाँ से मिल जाती है रावी नदी, ये है रावी नदी,
ठीक है भाई, ये है रावी नदी। इस पर एक पहला बांध है, उसका नाम है कामेरा बांध। इस पर यहाँ पर एक बांध है, इसका नाम है कामेरा बांध। ये बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है भाई ये बांध? ये है हिमाचल प्रदेश में। और अगला है दीन बांध। ठीक है भाई, एक बांध है दीन बांध, ये यहाँ पर है जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर। इसका नाम है दीन बांध। जम्मू कश्मीर प्लस पंजाब की सीमा पर है भाई। ठीक है भाई, देखो रावी नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश से निकलती है, चिनाब की सहायक नदी है। इस पर एक बांध है जिसका नाम क्या है? कामेर या कामेरा बांध। ये कहां पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में। आगे जाती है भाई, ठीक है, आगे पंजाब व जम्मू कश्मीर की सीमा पर एक बांध है, उसका नाम है दीन बांध। ये कहां पर है? ये पंजाब प्लस जम्मू कश्मीर की सीमा पर है भाई। ठीक है भाई, पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर है दीन बांध है। कौन सा है? दीन बांध। ये है यहाँ पर दीन बांध। पंजाब, यहाँ से पंजाब शुरू हो जाता है भाई, इस तरफ से ये, और यहाँ पर ये क्या है? जम्मू कश्मीर। ठीक है भाई, दीन बांध इसकी सीमा पर है। इससे आगे भाई व्यास नदी, इसी में ढो लेते हैं यहाँ से। आगे भाई व्यास नदी, ये नदी भी भाई हिमाचल प्रदेश से इस प्रकार निकलती है और यहाँ पर सतलुज नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो अब करते हैं व्यास नदी। व्यास, ठीक है भाई, अब आगे है व्यास नदी परियोजना। ठीक है भाई, व्यास नदी परियोजना। व्यास नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है भाई हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। कौन सी? व्यास नदी। और ये नदी किसकी सहायक नदी है? ये सहायक है, सहायक नदी है सतलुज की। किसकी? भी सतलुज की सहायक नदी कौन सी है? व्यास नदी है। इस नदी पर एक बांध बना है भाई, जिसका नाम है पोंग बांध। इस नदी पर एक बांध बना है पोंग बांध। ये बांध कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इस प्रकार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक बांध है, उसका नाम है पोंग बांध। ये कहां पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में ही है पोंग बांध। ठीक है भाई, पोंग बांध कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और इसे, और ये नदी किसकी सहायक नदी है? सतलुज की। सतलुज नदी में ये पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है भाई। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर क्या है? हरिके नामक स्थान है। हरिके नामक स्थान है। कहाँ पर? ये पंजाब में है। यहाँ पर ये किस में मिल जाती है? सतलुज नदी मिल जाती है। और यहाँ से इस प्रकार सतलुज नदी, ये तिब्बत से इस प्रकार सतलुज नदी आती है और इस प्रकार बहती हुई ये तीनों नदी इसमें मिल जाती है भाई, सिंधु में। तो यहाँ पर ये मिलती है हरिके नामक स्थान पर। किस नदी में मिलती है? ये सतलुज में। ठीक है भाई, सतलुज में मिल जाती है ये हरिके नामक स्थान पर। समझ में आ गई? और एक बात और इंपॉर्टेंट बात यह है, जो यो हरिके नामक स्थान है, ये हरिके नामक स्थान ये कहां पर है? ये भाई पंजाब में। इस हरिके नामक स्थान से
इंदिरा नहर निकलती है भाई, इंदिरा नहर निकलती है सतलुज नदी से। ठीक है भाई। अब एक दो लाइन और कर दो सतलुज नदी की, यहाँ पर कर दो सतलुज नदी। सतलुज नदी, सतलुज नदी पर एक बांध है, जिस बांध का नाम क्या है भाई, इस बांध का नाम है भाखड़ा डैम या भाखड़ा बांध। क्या नाम है भाई, भाखड़ा, भाखड़ा बांध। इस बांध की ऊंचाई आ जाए, ऊंचाई, इस बांध की ऊंचाई बहुत कम, मतलब ज्यादा है भाई ऊंचाई। इस बांध की ऊंचाई कितनी है, इस बांध की ऊंचाई भाई 226 मीटर है भाई। ठीक है, 226 मीटर ऊंची है यह बांध। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाई, गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, तो एक बार फिर देखो, व्यास नदी से, व्यास नदी परियोजना, जो व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये किसकी सहायक नदी है, सहायक नदी सतलुज की। व्यास नदी पर एक बांध बना है, उसका नाम है पोंग बांध। ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध ये रहा भाई, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये जो व्यास नदी है पंजाब में हरिके नामक स्थान पर है, किस में मिल जाती है, सतलुज में मिल जाती है, और सतलुज में मिल जाती है, और पंजाब में यहीं से एक इंदिरा नहर निकलती है भाई। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नहर है भाई ये इंदिरा नहर। हो गया व्यास नदी का। उसके बाद है सतलुज नदी। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है भाई तिब्बत से निकलती है, और शिपकिला दर्रे से भारत में एंटर करती है। इस नदी पर एक बांध बना है, उसका नाम है भाखड़ा बांध। इस बांध की ऊंचाई है 226 मीटर। ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाई। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, भाखड़ा डैम है। तो अपनी जितनी भी नदी परियोजनाएं है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं है, और इन नदी परियोजनाओं के अंतर्गत जितने भी बांध बने हैं, सभी इंपोर्टेंट बांध हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, जितने भी अपने एग्जाम से रिलेटेड है, सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी यह क्लास आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।